जी फ्रेंड, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब दम उतारते हैं, खोलते हैं, देखते हैं हमारे बन्नू वाला जो पुलाव है वो कैसा बना है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें जी फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है हमारा बन्नू का पुलाव मलंग जान वाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ब्राउन से चावल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जूसी से, और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप भी बनाएं और इसके साथ ही वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें और आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे ही बने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं मलंग जान वाला पुलाव, बीफ पुलाव, यानी कि वो चावल जो जूसी और गहरे ब्राउन होते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है, उसको मैंने छोटी बोटी कर लिया। ये देखें बिल्कुल छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हम इसको लेंगे प्रेशर कुकर में पका। उसके लिए मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल लिया और इसमें पानी हम ढेर सारा डालेंगे क्योंकि ये पानी बाद में हमारे काम आना है यखनी के तौर पे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन के जवे और इसको ढकना लगाकर 20 से 25 मिनट तक हम पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। जी फ्रेंड्स, गोश्त को पकते हुए सीटी के बाद 20 मिनट हमने पका लिया है। अब इसको ऐसे ही रख देंगे और जैसे ये इसकी स्टीम ख़त्म होती है तो इसमें से जो यखनी है उसको अलग कर लेंगे, वो हम चावलों में डालेंगे और गोश्त भी। जी व्यूअर्स, अब हमने ले लिया एक पतीला और जब भी आप चावल पकाएं तो आपने कोशिश करनी है कि जो बर्तन है वो बड़ा इस्तेमाल करें। इसमें हम लोग ऑयल लेंगे तकरीबन 200 से 300 ग्राम के दरमियान। पतीला आप जब भी इस्तेमाल करें बड़ा इस्तेमाल करें। मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। इनको हम फ्राई करेंगे। ये प्याज जो है इनको हमने अच्छे से ब्राउन करना है, इतने ब्राउन कि इनका कलर जो है वो चावलों में आए। जी प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं और इसमें चर्बी भी डाली जाती है। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक डाल देंगे चॉप किया हुआ। इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ज़ीरा, छोटी इलायची, लौंग, और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे तेज़पात 2, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हमारे पास टमाटर है, मैंने 3000 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। इन्हें अच्छे से हम पका लेंगे, गला लेंगे। जी हमने एक मलमल का छोटा कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चाय डाल लेंगे, इसमें चाय, और इसको बांध लेंगे। बांधने के बाद जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी में इसको डालकर पकाएंगे साथ ही, ताकि चावलों का कलर जो है ना वो बेस्ट हो जाए। जी टमाटर भी हमारे नरम होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। जिसमें नमक है, नमक मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 टीस्पून। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, अगर कम हुआ तो बाद में और डाल लेंगे। और इसमें धनिया पाउडर है, वो मैं डाल रहा हूँ 2 टीस्पून। और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं डाल रहा हूँ इसमें 1 टीस्पून। जी इसे अब थोड़ी देर पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा गोश्त जो हमने बॉयल किया था, उसमें से जो यखनी थी वो मैंने निकाल ली थी अलग से। इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास ये नलियाँ ज़्यादा हों तो ये ज़्यादा आप डाल लें, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है, ये बहुत अच्छी लगती हैं इस चावलों में। जी गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमारे पास है 300 ग्राम, मलाई वाली दही है। इसे हम अच्छे से जी ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और चावल मैंने भिगो दिए हैं। चावल 20 मिनट पहले भिगोए थे
और ये देखें, ये वाला कप मैंने दो कप लिए हैं चावलों के, तो मैं 4 कप पानी के डालूंगा। और जो हमने यखनी बनाई थी वही 4 कप बन गए बचे हैं इसमें से, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मेरे पास लीमू थे 2, उनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही जो चाय की पत्ती हमने कपड़े में डाली थी वो डाल देंगे, ताकि इसका कलर इसमें, इसको पकने देंगे अब जी। ढककर हमने 3 से 4 मिनट इसे पका लिया है, पानी पकना शुरू हो गया। अब हम ये चाय की जो पोटली है ये निकाल देंगे इसमें से। अगर आप कलर ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका लें। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ये हल्का सा हिला देंगे, बाकी जैसे ही ये पानी पकना शुरू होगा फिर हिलाएंगे। इसको हाई फ्लेम पे पकाना है अब आपने। और इसमें जो चम्मच आपने हिलाना है वो यहाँ से ऐसे ऐसे हिलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि चावल टूटे ना। पानी खुश्क होने देंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको। हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें काट कर, हल्के हाथों से इसे हिलाएंगे। और अब चूल्हा कर देंगे स्लो और इसको दम लगाएंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। दम लगाने के लिए आप किचन टॉल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फॉइल पेपर भी। फॉइल पेपर जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे लगाएंगे और इसको साथ चिपका देंगे ऐसे। इसके ऊपर लगाएंगे ढकना, साइडों से इसे बंद कर देंगे। 20 मिनट के लिए इसे दम लगा के ऐसे ही पकने देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम, इतना लो कि चावल बस हल्की सी हीट अंदर जाती रहे। हमने इसी हीट पे इनको पकाना है अब। जी फ्रेंड, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब दम उतारते हैं, खोलते हैं, देखते हैं हमारे बन्नू वाला जो पुलाव है वो कैसा बना है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें, चावल भी खिले खिले से ही हैं। तो आप भी ये बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका बने। इसके साथ ही अदनान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।